हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस के बारे में आज आपको पता लग जाएगा। कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से दौलत, शोहरत, पावर, जिस चीज़ से आपको खुशी होगी वो चीज़ हासिल कर सकते हो। आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस किताब के रहस्य को समझने के लिए हमें इन 20 चैप्टर से गुजरना पड़ेगा। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई इंसान गरीब रह जाता है तो कोई इंसान इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है कि उसको पैसे कमाने की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। दूसरी ओर एक इंसान ऐसा होता है कि जिसे रहने के लिए जगह नहीं होती, तो खाने के लिए खाना नहीं, तो पीने के लिए पानी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर ऑथर कहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा खजाना है। खजाना मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है कि वो हमें आइडिया प्रोवाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें तभी आइडिया प्रोवाइड करता है जब हम उसे पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो हमें आइडिया मिलते हैं, जिसमें से एक आइडिया हमारा पूरा जीवन बदल देता है। जैसे जेफ बेजोस को अमेज़न बनाने की आइडिया आई थी और मार्क जकरबर्ग को फेसबुक बनाने की आइडिया आई थी। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। हमारे ब्रेन के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, बाद में सोचते हैं, दिन भर जो भी काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। मतलब खाना खाना, पानी पीना, जो भी काम हो। अब समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जब हम सो जाते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है और आपको इसकी वजह से कभी अच्छे कभी बुरे ड्रीम्स आने लगते हैं। और कभी कभार ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है और आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो ये सब करने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड था। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक साइकिल चला रहे हैं और अचानक सामने एक कुत्ता आ जाता है, तो ये ब्रेक दबाने वाला सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपका कॉन्शियस माइंड जो भी काम करता है, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, जो भी कॉन्शियस माइंड करता है वही विचार सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। उसे सही और झूठ का पता नहीं चलता, इसलिए हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड इस थिंकिंग को सच मान लेगा और हमारे जीवन में अच्छे काम करने को मदद करेगा। इसलिए कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे अच्छे विचार सोचना चाहिए। इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उसे सच और झूठ का कोई अंतर समझ में नहीं आता। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड के पास जादुई पावर होती है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। आइए इसे सही साबित करने के लिए 2 एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक औरत विधवा हो गई थी और वो दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी प्रॉब्लम इस किताब के ऑथर को बताई। ऑथर ने कहा कि वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को शादीशुदा रूप में देखे। वो औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वो देखती कि उसकी शादी हो गई, वो अपने पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उनके 2 बच्चे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। वो जब भी अकेली होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती थी। 1 महीने बाद वो एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। सेकंड एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वहाँ आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक तरह से बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उससे पाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस माइंड से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड किताब पढ़ने में बिजी है। उसे आसपास खेल रहे बच्चों की आवाज़ें और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में हो रही हर गतिविधि को भाप लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस माइंड ने कार के नंबर को सिर्फ एक धीमी नज़र से ही नोटिस कर लिया था, जिसका उस आदमी को पता भी नहीं था। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एशियन टाइम्स। पुराने ज़माने के लोग हकीम या बाबा के पास जाते थे जब उन्हें कोई परेशानी या बीमारी होती थी। अभी भी लोग कई बाबा पे विश्वास करते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं,
फिर बाद में बोलते हैं कि यह तो चमत्कार हो गया, उनकी बीमारी ठीक हो गई, उनका दुख दूर हो गया। पर असल में परेशानी दूर हुई उनके विश्वास के कारण। वो विश्वास जो अपने कॉन्शियस माइंड से सीधा सबकॉन्शियस माइंड को भेजा, जिससे वो हो गया जो वो हमेशा से चाहते थे और सुनते थे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर कई रिसर्च भी हुई है, जैसे कि हिप्नोसिस करना, जिससे इंसान अपनी पर्सनालिटी के उलट कुछ भी करने लगता है। उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, सारा कंट्रोल हिप्नोटाइज किए हुए आदमी के हाथ में होता है। जो उसे करने को कहा जाए वो मान लेता है। दूसरा रिसर्च हुआ था, उसमें 2 ग्रुप बनाए गए उन मरीजों की जो कि एक तरह की बीमारी से पीड़ित थे। एक ग्रुप को दवाई दी गई और दूसरे ग्रुप को दवा के नाम पर सिर्फ खाली कैप्सूल दी गई, जिसमें दवाई नहीं थी, पर कहा गया कि ये भी वैसी ही दवाई है। और कुछ समय बाद दोनों ग्रुप की बीमारी से ठीक होने का प्रोसेस बराबर देखा गया। ऐसा कैसे हुआ? जिन्हें दवाई के नाम पर कुछ नहीं दिया गया था, मगर उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे दवा ही मान लिया था और इस पे विश्वास किया। फिर उसी तरह असर करने लगा जैसे असली दवाई खाने से होता है। इसलिए दोनों ग्रुप में इलाज का प्रोसेस बराबर देखा गया। ऐसे और कई भी रिसर्च हुई है जो साबित करता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को मान लेता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके उलट किसी को ये विश्वास दिला दिया जाए कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो मामूली बीमारी भी उस इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अभी भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था, मतलब जुबान की बीमारी हो गई थी। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा औजार दिखाकर कहा कि ये नया औजार आया है, जैसे ही मैं इसे तुम्हारे जुबान पर रखूंगा तो आपकी जुबान ऊपर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने औजार उसकी जुबान से टच किया, उसकी जुबान हिलने लगी और वो ठीक हो गया। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ था, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड मान चुका था कि उससे पैरालिसिस हो गया है। लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया कि ये नया औजार उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को जैसा आदेश दिया जाता है वो वैसे ही मान लेता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार ट्रेसेस एंड ट्रेन्स की बात की गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूत आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स एक ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीजें पहले होती है तो कुछ बाद में। इसमें से पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाए ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर सके। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और वो जोर जोर से खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी खांसी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो कुछ घंटे बाद ही सच में वो अच्छा महसूस करने लगेगी। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल ले लिया तो आप यह विजुअलाइज करें कि देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग पर जाते हो और बहुत हेल्थी और खुश हो। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के काम में लग जाएगा और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से बाहर आ जाएंगे। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरी है कि आप उसे सही कमांड दे। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी की आइडिया मिल ही जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोचते हैं तो कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयर करने वाले आदमी से इस बात पर लड़ रहा था कि वो एक भट्टी को रिपेयर करने के लिए $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रकम है। इस पर रिपेयर करने वाले आदमी ने जवाब दिया कि
वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 मांग रहा है, बाकी के $195 तो उसने अपने काम के नॉलेज होने से लिया है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द के अनेक तरह के मौजूद है। हमारे फेल होने की एक वजह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब आप ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता कि जितना होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और इसी वजह से उन्हें अपने प्रार्थना या जवाब का रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। सोने से पहले बार बार अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करें। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसों के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें बताते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इतने पैसे की क्या जरूरत है, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, ऐसा गलत सेंटेंस यूज करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, पैसों को लेकर इस तरह की बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा, गलत एडवाइस देगा। वो मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने की आइडिया नहीं सोचेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसों को लेकर अपने सोच सही रखें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं, गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोले कि आपको रिच बनाना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढे जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव न सोचे। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का नतीजा नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके नेगेटिविटी को भाप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हैं, दिल में कुछ और ही है। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले। ऐसा सोचना बंद करें कि ज़्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो 3 तरीके वाला एक तरीका अपनाना पड़ेगा। नंबर 1, आपकी पसंद की चीज़ ही करें, किसी के कहने पर न जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, लेकिन आप मजदूर में सरकारी नौकरी कर लेते हैं, तो जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लो। नंबर 2, मनपसंद गोल चुने पर उसमें अपने स्किल को बढ़ा ले। इतना ज़्यादा एफर्ट लगाए कि आपसे ज़्यादा वो काम किसी को नहीं आना चाहिए। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर ले, और कोर्स के लिए पैसे नहीं है तो खुद ही प्रैक्टिकली सीख कर आगे बढ़े। नंबर 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूबर से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज सिखा सकते हैं, मतलब पूरी तरह से वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये 3 तरीके लाइफ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों को भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन तीनों तरीके में आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस माइंड से कहे कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहे। ऐसा हर रोज करें। जैसे सुबह उठकर हर रोज मोबाइल देखते हो, वैसे ही आदत बना ले। चैप्टर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट आपको पता होगा बहुत ही अकेलेपन का जीवन जीना पसंद करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही होते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस माइंड से मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिलियंस के ऊपर थॉट्स चल रहे होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी भी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है तो जिससे वे बहुत बड़ा इन्वेंशन कर पाते हैं। लेकिन ऑथर ने अच्छा आइडिया ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस माइंड से बोले कि आपको किसी इन्वेंशन का आइडिया दे। ऐसा हर रोज करें।
सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लग जाएगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे तो आइडिया नहीं ढूंढेगा, बस आते जाते थॉट्स को एनालाइज करता रहेगा, क्योंकि वो तभी कोई काम करता है जब आप उसे सही दिशा देते हो, और ये आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला, ये महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस माइंड को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त आइडियाज या इन्वेंशन के बारे में सोचते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हो, सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाते हो तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ ही उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हो। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। वो आपके शरीर के अंगों का काम देखना, जैसे खून सही से दौड़ रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बदलना और इम्यून सिस्टम का काम करते रहना, ये सबको एनालाइज करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है वो आपके दिन भर के विचारों को एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज़्यादा सोचा था और उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से निकाल देना। तभी आपने देखा होगा कि हम महीनों पहले हुई हर हरकत को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम भी कर दे। कुछ ऐसा, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, मैं अब खुश हूँ। मेरा सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाए। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और ज्यादा दिन जी पाएंगे। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए बस ये विजुलाइज करें कि आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब भी पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तभी भी विजुलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और प्यार से एक दूसरे की बातचीत करते हैं और सुनते हैं। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड के बुरे थॉट्स भी भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लगता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी आपका मूड खराब हो जाता है तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाए, फिर आंखें बंद करके यह विजुलाइज करें कि आप एक जंगल में घूम रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों को तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भरा जाता है। आप देखकर पक्षियों और आवाजों को सुनते हैं। ये सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप यह सेंटेंस बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, मैं शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी आ रही है। जब भी आप ऐसा अफर्मेशन बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत अच्छा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर 17, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप शर्माते हैं और दूसरे से दोस्ती कर नहीं पाते तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिलाए, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दे। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, मैंने उसे माफ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। चैप्टर 18, रिमूव राइटर्स ब्लॉक।
मान लीजिए आप कोई लेखक है और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, या कोई ब्लॉगर है और ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नहीं मिल रहा, तो सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड से बोले कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो, प्लीज मुझे एक कहानी का आइडिया ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने लग जाएगा। चैप्टर 19, कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, आपको सब लोग सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई देते हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन यह विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और पूरे विश्वास के साथ करना पड़ेगा। चैप्टर 20, हाउ टू कीप योर हार्ट्स ऑलवेज यूथ। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उनके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उनके लिए ये जिंदगी एक विजडम की राह में एक और कदम आगे रखने जैसा है। उनका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठा रहे। 65 से 95 साल की उम्र में बहुत से साइंटिस्ट ने यही तरीका अपनाया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिया और बहुत कुछ हासिल किया। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है, तो हम सब मिलकर जोसेफ मर्फी को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस किताब का निर्माण किया है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए किताब के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।